परमेश्वर महान सर्वशक्तिमान ईश्वर है। उसके रहते हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। गाइए, सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा। दोनों हाथ उठाते हुए स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथों को अपने सामने खुले रखिए। एक पल के लिए मौन रहकर प्रभु से यही विनती प्रार्थना करें। हे प्रभु, जब हम आपकी उपस्थिति में आए हैं, हम अपने दिल को आपके सामने, आपके वचनों को सुनने के लिए खोल सके। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे हृदय को आप तैयार कीजिए, ताकि वचन का बीज हमारे जिंदगी में फलित हो, अधिक से अधिक फसल वहां पर आ सके, हमारा जीवन रूपांतरित हो जाए, वचन हमारे हृदय में घर बनाए। हे प्रभु, अपनी आत्मा से हमारे दिल को, मन को तैयार कीजिए, हमारे मन को तेरे वचनों को सुनने के लिए केंद्रित कर कीजिए, हमें कृपा दीजिए। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। दोनों हाथ उठाते हुए मांगिए, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा। धीमी आवाज में स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। शबरमल गमल 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 शंतरि हरे 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 शेरे रे 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 रे। प्रभु तेरी
जय हो महिमा 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 स्तुति 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 संत लूकस अध्याय 22 वचन 39 से 39 से ईसा बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गए। उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। ईसा ने वहां पहुंचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। तब वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेक कर उन्हें ये कहते हुए प्रार्थना की, पिता यदि तू ऐसा चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो जाए। तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा जिसने उनको ढारस बंधाया। वे प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे और उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। वे प्रार्थना से उठकर अपने शिष्यों के पास आए और यह देखकर वे उदासी के कारण सो गए हैं। उन्होंने उनसे कहा, तुम लोग क्यों सो रहे हो? उठो और प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। Why did Jesus bring you here? आपको धीरे धीरे एक एक दिन में पता चलेगा क्यों प्रभु लेकर आया। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो। उससे पहले मैं एक सवाल करना चाहूंगा, आप लोगों को इधर आने के बाद कैसा लग रहा है? लग रहा तो अच्छा है, लेकिन आने के बाद में आर यू ऑल सेटल्ड? सेटल हुआ है क्या? कमरे सब मिला है? सब एकदम बढ़िया है? सच बोलना, सब बढ़िया है? बढ़िया तो बहुत अच्छी बात है। बोलिए हालेलुया। यदि कुछ चीज बढ़िया नहीं है तो भी कुछ लोगों के मन में कुछ बातें इससे हो रहा होगा, ओ क्या है, फर्स्ट टाइम आया, कुछ डिस्टर्बेंस है, उसके लिए भी एक कारण है। यदि कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, सेटल नहीं हुआ है, कमरा सही नहीं हुआ है, जैसे सोचा वो सब नहीं मिला है, तो भी उसके लिए भी एक कारण है। बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। प्रभु आपको यहां पर लेकर आया, लेकिन लेकर आने वाले प्रभु को पता है आपको यहां पर लेकर आया, लेकिन वो प्रभु की योजना आपके जीवन में समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करना। आप लोग घर से कुछ दिन के पहले निकला और यहां पर आया। यहां आने के बाद में काफी चिंताएं आपके मन में हो रहा होगा, कल क्या होगा, आज क्या होगा, काफी रुकावट, काफी बाधाएं आपको यहां पर मिलेगा। नहीं बोल रहे एकदम आपके एकदम सेटल मिलेगा। समडे यू विल बी डिस्टर्ब्ड, आपको इससे डिस्टर्बेंस भी मिलेगा। लेकिन ये सब क्या है? वो सब सारी डिस्टर्बेंस को प्रभु अच्छाई में परिणित करेगा। एवरीथिंग विल बी टर्न्ड इनटू गुड। उसके लिए क्या करना चाहिए? अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करना। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करना। मैं आप लोग बोला कि फादर सब ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा सब ठीक नहीं है। सब ठीक है आप लोग बोला, लेकिन मैं बोलूंगा सब ठीक नहीं है। मैं कल आया, कल आने पर मैं कल प्रभु से मैं रात को प्रार्थना किया, प्रभु क्या है, कुछ कुछ डिस्टर्बेंस मुझे भी मिला है तो आपको तो जरूर मिला होगा। मैं जितना भी हो सकता तो हवा में बात नहीं करूंगा, एकदम प्रैक्टिकल में बात करूंगा। हवा में बात करना हमको पसंद नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल बात। और एक सिंपल बात बताऊंगा, मैं रात को 1:30 बजे सोया। क्यों? पूरा रात को मच्छर काटता रहा। तो मैंने बोला
क्या करेंगे? तब प्रभु हमसे बातें करना शुरू किया। व्हाट यू हैव टू डू? यू ऑफर इट टू द लॉर्ड। आप उसको प्रभु को समर्पित करना, प्रभु को छोड़ देना। मैं 1:30 बजे के बाद में 2 मच्छर को मिला, मैं बगल वाला खटिया में आराम से बैठा हुआ है, उसको मार दिया 2। मारने के बाद में अच्छे से सोया। शायद 2 ही हमको परेशान किया, एक ही भी है काफी है परेशान करने के लिए। 1:30 बजे के बाद बढ़िया से मैं सोया। तो मैं तब तक मेरे मन में इससे प्रेयर हो रहा था, क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे, पहले दिन में क्या बोलेंगे। इसलिए आपके जीवन में सिर्फ छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूं। यदि मेरे साथ में इससे डिस्टर्बेंस हुआ है, आप भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो आपके साथ बहुत डिस्टर्बेंस हो गया होगा और आने वाले दिनों में हो भी होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसको प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। प्रेरित चरित्र अध्याय 16, ये शायद आप पहले भी पढ़ा होगा, शायद आज भी आपको पढ़ने के लिए मिला होगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 16, 25 से लेकर हम पढ़ेंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वचन 25 से लेकर हम पढ़ेंगे। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। खराबाल जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं, इसलिए अपने तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाहिए। किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यही है। तब खारबाल चिराग मंगाकर भीतर दौड़ा और कांपते हुए पीला पौलुस तथा सीलस के चरणों पर गिर पड़ा और उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु ईसा मसीह में विश्वास कीजिए और आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग ये वचन बहुत बार पढ़ा होगा। मैं कौन सा अध्याय से पढ़ा? प्रेरित चरित्र, बोलिए ना, प्रेरित चरित्र बोलिए, कौन सा अध्याय है? 16। ये कौन सी बात है, किसके बारे में लिखा हुआ है? संत पौलुस और सीलस, वो लोग क्या कर रहे थे? जेल में गाना गा रहे थे। क्या गाना गाया? फिल्मी गाना गाया, स्तुति आराधना किया। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको जेल में अचानक कोई बंदी बना कर रखेगा, वहां पर हल्लेलुया स्तुति करेगा? करेगा? आप क्या करेगा? आप लोग भुनभुनाएगा, अरे क्या हो गया, मैं इतना मेहनत किया, प्रभु ने बोला, उसके बाद हम पर रख दिया। भुनभुनाएगा, गाली देगा, निंदा करेगा, मुझे हम पर नहीं होना चाहिए था, हमको और कहीं होना चाहिए था। इसी प्रकार यू विल बी स्पीकिंग नेगेटिविटी। आप तो हमेशा इससे नेगेटिव बातें बोलेगा। मेरी बात सही है? आप दुखी हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, आप ऐसे नेगेटिव बातें बोलने के लिए शुरू करेगा। संत पौलुस और सीलस ने क्या किया? रात को, आधी रात को प्रार्थना करते हुए क्या कर रहे थे? स्तुति गा रहे थे। हाउ डिड दे कुड डू दैट? वे लोग ऐसे कैसे स्तुति कर पाए जब मैं और आप कर नहीं पाता है? कैसे वो लोग कर पाया? उसके ऊपर थोड़ा मनन कीजिए, क्यों ऐसे किया, कैसे ऐसे किया होगा? यीशु के सामर्थ्य से। सही है, गलत नहीं है। कैसे कर पाया होगा? यीशु के सामर्थ्य, यीशु ने सहायता दिया, वो सही है। विश्वास से। विश्वास मतलब एक शब्द में बहुत बड़ी बात छिपा हुआ है। क्या विश्वास है? अलग अलग टाइप का विश्वास है। ए ग्रेड, मैं इसे बोलूंगी ए ग्रेड विश्वास, बी ग्रेड विश्वास, सी ग्रेड विश्वास, ई ग्रेड विश्वास, अलग अलग कैटेगरी है। विश्वास तो है। और मैं बोलूंगा
संत पौलुस और सिलास ने क्या किया, वे प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित कर दिया। क्या किया है? क्या कर दिया? आप लोग समर्पित करता है नहीं करता है? मैं कभी कभी सिस्टर लोग फादर लोगों के रिट्रीट के लिए जाते समय में मैं सिस्टर लोगों को हमेशा बोलता हूँ, ये फादर लोग अधिकतर सिस्टर लोग एक गाना गाता है इंग्लिश में, आई सरेंडर ऑल। वो गाना आप लोग सुना है क्या? मैं बोलता हूँ, देखो आप लोगों ने आई सरेंडर ऑल बोला, उसके बाद में गिरजा में बैठकर आई सरेंडर ऑल बोलने के बाद गिरजा से वापस आया, फिर भी वही भारीपन लेकर घूम रहा। आई सरेंडर ऑल बोल हजारों बार बोलेगा, फिर भी मैं, इसका मतलब क्या है? ये प्रभु मैं समर्पित करता हूं, मतलब ध्यान से सुनना, मैंने तेरे हाथों में छोड़ दिया, अभी तेरे हाथों में है, मेरे दिमाग से निकल गया वो, मैं तेरे हाथों में समर्पित कर दिया। इट इज इन योर हैंड्स, देयरफॉर आई हैव नो मोर वरीज। मेरे लिए अभी कोई चिंता की बात नहीं। अभी किसकी चिंता है? अब तेरी चिंता है। किसका है? अभी किसकी चिंता है? बोलिए ना, अभी किसकी चिंता है? प्रभु अभी तेरी चिंता है। इसको बोलते हैं समर्पण। संत पौलुस और सीलास ने प्रभु के हाथों में दे दिया, प्रभु मैं तो यहां पर पड़ा हुआ हूं। एक सुंदर वचन मैं आपको दे दूंगा, बाइबल खोलिए, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 12 वचन 3। प्रभु तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है, तू मेरी हृदय की ताह लेता है। इसको बोलते हैं समर्पण। संत पौलुस ने बोला, प्रभु तू तो जानता है। क्या जानता है? हम तो बंदी में पड़ा है, तू तो जानता है ना। जानता नहीं जानता है? अरे फिल्मी डायलॉग में भी लोग बोलते, अरे तो मैं तो जानता हूं भाई, मैं जानता हूं। इट्स एन एक्सपीरियंस, ये अनुभव है। प्रभु तू मुझे जानता है, दिस इज इनफ फॉर मी। तू मुझे देखता है, कहां पर है? मैं बंदी होकर यहां पर पड़ा हुआ हूं, तू मुझे देखता है, तू मेरी हृदय की ताह लेता है। संत पौलुस ने ऐसा समर्पण किया। मैं समझ रहा हूं, प्रभु तू जानता है कि मैं बंदी होकर पड़ा हूं, तू समझता है मैं यहां पर हूं, तू देखता है, इसलिए मैं तेरे हाथों में समर्पित कर दिया। अब आपके हाथों में है, जो चाहिए मेरे साथ कर लेना। क्या है? जो चाहिए, जो चाहिए मेरे साथ कर लेना। इसको बोलते ऑफरिंग, सरेंडर। उसके बाद में क्या हो गया? एक बार प्रभु को देने के बाद क्या हो गया? और प्रभु के हाथ में है, मेरे दिमाग से निकल गया। अभी प्रभु क्या करेगा? प्रभु इसके ऊपर कार्य करने के लिए शुरू करेगा। He will start working on it. He will start working on it. अक्सर हमारे जीवन में क्या होता है? प्रभु मैं आपको दे दिया, प्रभु मैं आपको दे दिया, आई सरेंडर ऑल, आई सरेंडर ऑल, मैं सारी समर्पित करता हूं बोलने के बाद भी पूरा दिमाग में रखकर घूमता है। We have done really, हम नहीं देता है। इसलिए इस साधना में आप यहां पर आया हुआ है तो आपके मन में बहुत सारी चिंताएं हो रहा होगा। सिंपली गिव इट टू द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड एंड टेल द लॉर्ड, मैं आपको दे दिया है, आप इसको इस्तेमाल करना। इट इज इन योर हैंड्स। सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दे। मैं 1992 में फर्स्ट टाइम आया था इधर, और उस टाइम से मेरे को अच्छा अनुभव है डिवाइन मर्सी का, क्योंकि अब मैं पहले से प्रेयर ग्रुप में ज्वाइन था, और मेरे को हर टाइम जीसस ने बचाया सब जगह से। बहुत मेरे को बड़े बड़े मुसीबत से जीसस ने निकाला हुआ है।
डिवाइन मेरे को इतना अच्छा लगता कि इधर प्रभु के वचन सुनने मिलते, रिट्रीट अच्छा होता, हर बात अच्छी लगती मेरे को डिवाइन में। इधर के लोग अच्छे सब, ऐसा ट्रीटमेंट किधर भी नहीं है। मेरे लाइफ में बहुत चेंजिंग हो गई लाइफ। पहली बार मेरा लड़का बच गया, उसका जन्म हो गया था 1984 में, 84-85। तो उस टाइम पे वो कुछ 1.5 साल का था। 1.5 साल में उसको न्यू लाइफ मिला। डॉक्टर खान बोल के रेड क्रॉस में पुणे में, वो उसका इलाज कर रहे थे, ट्रीटमेंट। तो उन लोग ने बताया था खाली भगवान के ऊपर विश्वास रखो और आपका जो भी है वो आप मन में हेल मेरी मैं बार बार बोलता था, नमो मारिया नमो मारिया। तो मिसेस को हमारे पूरा प्रेयर नहीं आता था, तो उसको बोला था कि खाली नमो मारिया बोलना, यीशु सब ठीक कर देगा। तो उस टाइम पे मेरा बेटे को, वो 1.5 महीने का था और उसका बहुत बड़ा ऐसा लकड़ी के जैसा पर जो बोलते ना बोम्बिल के जैसा पैर हो गया था, हाथ पैर। तो उसको उस टाइम पे वो न्यू लाइफ मिला, डॉक्टर खान बोल के उसने उसका इलाज कराया। फिर उसके बाद वो ठीक होके फिर बाद में मेरा 3 बच्चा हो गया, दो लड़का एक लड़की। उसके बाद मेरा प्रॉब्लम शुरू हो गया, मेरे को अल्सर हो गया। तो अल्सर मेरा इतना भयानक था कि अब 5 साल मैं ऐसा किधर भी निकलने का तो रोड पे ही तड़पने का, इतना जोर में दर्द होने का पेट में। तो मैं खाली भगवान का नाम लेने आया, यीशु का। तो उस टाइम पे मेरे को ससुन में एडमिट किए तो 5 साल पहला लीक हो गया था अल्सर, और इतना बारीक लीक था वो किसको समझ में नहीं आ रहा था। मेरा स्कैनिंग हो गया, सब हो गया, सब देखे डॉक्टर ने, कुछ बीमारी नहीं मिल रहा था। फिर बाद में वो ससुन में एडमिट किए तो ससुन में मेरा बीमारी मिला, डॉक्टर एक बोटे बोल के। तो उसने मेरा इलाज किया और वो बीमारी उधर ठीक हो गया मेरा। बच्चे लोग मेरा तीनों छोटा छोटा था। उस टाइम पे पहला मेरा न्यू लाइफ मिला। फिर सेकेंड टाइम मैं जब मेरा बच्चे लोग बड़ा, सब नातू नातवंडे सब आ गया, फिर मेरे को दूसरा अटैक आया। मैं गिर गया घर में, तो मेरे को अनकॉन्शियस था मैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरा लाइफ में क्या हो रहा है। और उस टाइम पे मेरा पूरा बॉडी टाइट हो गया, इतना टाइट कि मेरा हाथ पैर भी टर्न नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला अगर 15 इसका आधा घंटे का अंदर का इसका टाइमिंग है, अगर इसको आधा घंटे में हॉस्पिटल में नहीं लेके गए तो ये डेथ हो जाएगा। तो अभी एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस नहीं आया। तो नीचे वाला सेकंड फ्लोर वाला आया था उसी टाइम पे, काम पे दोपहर के टाइम था। तो उसने उसको बोले जाके, तो कपड़ा ही उतार रहा था वो, तो बोले अंकल, तो लड़के ने जाके बोला अंकल मेरा डैडी सीरियस है, तो उसको हॉस्पिटल। तो उसने वैसा ही शर्ट पहना और उसका गाड़ी निकाला और मेरे को वो तीसरे मंजिले से नीचे लेके आए। तीसरे मंजिले से नीचे ऐसा ही बॉडी, टर्न तो नहीं हो रहा था हाथ पर कुछ, तो ऐसा ही स्ट्रेट बॉडी था, वैसा ही सेंटर में गाड़ी में डाले और हॉस्पिटल में भगाए। तो डॉक्टर ने बोला ये तो डेड बॉडी लेके आए, बोले इसको लेके जाओ, ये मरा हुआ आदमी है। तो बोले मरा हुआ आदमी है। तो ऐसा वो रिफ्रिजरेटर में बॉडी रखा होता है स्ट्रेचर के ऊपर। तो फादर जूलियन ने बोला इसके लिए प्रेयर करो, फर्नांडिस के लिए महिला मंडल को। तो उधर प्रेयर स्टार्ट किए। तो प्रेयर स्टार्ट के बाद वो रोजरी वगैरह सब चालू किए। रोजरी में मेरा हाथ हिलने लगा। तो सिस्टर बोली, बाजू में ही थी सिस्टर, बोले डॉक्टर इसका हाथ पैर हिल रहा है।
तो बोले डॉक्टर इसका हाथ पैर हिल रहा है। तो डॉक्टर ने बोला इमीडिएटली आईसीयू में ले। तो उसी टाइम पे मेरे को आईसीयू में लेके गए। फिर उधर से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया। ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद फिर 3 दिन के बाद दूसरा अटैक आया। बाथरूम में गया मैं। बाथरूम में जाने से मैं कड़ी लगा अंदर, तो कुछ निकल रहा है। मैं इतना तकलीफ हो रहा था, मेरे को पूरा पसीना पसीना आ गया बेड के ऊपर। तो मैं वो पूरा सलाइन विलाइन निकाल दिया और बाथरूम में जाके डोर को कड़ी लगाया और पूरा शावर वगैरह चालू किया। और उधर ही टॉयलेट रूम में ही पूरा मेरा, उधर से मेरे को इतना पूरा शावर चालू है और ऊपर से पानी गिर रहा है, पूरा ठंडा ठंडा, पूरा पानी पानी हो गया बाथरूम में। और मैं चिल्ला रहा अंदर से लड़के को। तो फिर सब भागते भागते आए रिसेप्शन में। तो दरवाजा ठोक रहे तो कोई खोलने को तैयार नहीं। मैं अंदर से कड़ी लगाया हुआ था। तो फिर मेरा लड़का उठा, लड़के ने वो दरवाजे को जोर में लात मारा और उसका कड़ी टूट गया। फिर मेरे को बाहर निकाले। उधर मेरा दूसरा अटैक। फिर उधर से मेरे को चद्दर में लपटे ब्लैंकेट में और फिर बेड के ऊपर डाले। फिर वो दूसरा अटैक, दूसरा मेरा उधर जीवन में ट्रेजेडी घड़ा। यानी मेरे को जीसस ने हर तरफ से, जीसस ने मेरे को बार बार बचाया, बार बार मैं। और अभी भी मेरे को जीसस का इस, मेरा लाइफ में इतना प्रॉब्लम, मेरा घर गया, खुद का प्रॉपर्टी गया, लेकिन मैं किसको सब दे दिया। मैं बोला सबके विश्वास रखा मैं, तो मैं उसका कोई परवाह नहीं किया। अभी भी मेरे को जीसस ने इतना अच्छा लगा। आज मेरा 71 ईयर्स 72 रनिंग स्टार्ट है। फिर भी जीसस ने मेरे को अच्छा, यानी मेरा हेल्थ अच्छा रखा हुआ है। मेरे को कोई बीमारी नहीं, और सब इसमें से मेरे को जीसस बचाता है। प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। आवो करे आराधना, यीशु मसीह की आराधना। जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा। आवो करे आराधना, यीशु मसीह की आराधना। जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा। जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। आप लोग गाएंगे हालेलुया हालेलुया
बजाएंगे। जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा। गाइए गाइए। जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा। जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजाएं। हालेलुया 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 या ला रा 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 बाश का के बेश के बेश के बाश क्रिस्त मन में शिया वारो शा रा 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 रा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। जो रोटी मैं दूंगा वो संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। मेरे पीछे इस वचन को दोहराए। प्रभु यीशु आपने कहा है प्रभु यीशु आपने कहा है जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। जो रोटी मैं दूंगा जो रोटी मैं दूंगा वो संसार के जीवन के लिए वो संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। अर्पित मेरा मांस है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो वह रोटी रोटी नहीं है, वह रोटी एक व्यक्ति है। इसलिए यीशु कहते हैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। वह रोटी मैं हूँ अर्थात मैं ईश्वर वह रोटी हूँ। विश्वास की आंखों से यीशु को देखें। और यीशु ने हमसे वायदा किया, याद रखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यीशु विशेषकर परम प्रसाद में रोटी के रूप में सदा हमारे साथ है। संसार के अंत तक वह हमारे साथ है। और वह प्रभु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रकाशना ग्रंथ 17:14 में वचन कहता है कि यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। इस संसार में जितने सारे राजा आए, सम्राट आए, उन सभी राजाओं का, सम्राटों का राजा सम्राट यीशु है। जितने सारे प्रभु आए उन सब के ऊपर यीशु को अधिकार है, क्योंकि उसी के माध्यम से सब कुछ इस संसार में अस्तित्व में आया। सूरज, चंद्रमा, पेड़ पौधे, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, जीव जंतु, पेड़ पौधे, आप और मैं, सब कुछ उसी प्रभु के द्वारा अस्तित्व में आया और उसको सभी चीज़ों पर अधिकार है।
वचन दोहराएंगे। प्रभु आपने कहा है, प्रभु आपने कहा है, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु प्रभुओं का प्रभु मैं हूँ। मैं हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 6 से 11 तक में संत पौलुस कहते हैं, वह साक्षात ईश्वर था, फिर भी उसने अपने को शून्य बनाया, दास का रूप धारण किया और यहाँ तक क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को बहुत ही दीनहीन बनाया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और आज इस समस्या का नाम सुनकर आकाश पृथ्वी अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकेंगे और स्वीकार करेंगे कि यीशु ही प्रभु है। आइए उस प्रभु के आदर में, राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु के आदर में हम गीत गाएं। राजाओं का राजा प्रभु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। गाइए। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को लगा दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया।